फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स सम्मानित दिग्विजय सिंह जी, सम्मानित बघेल साहब, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा अलका लांबा जी, प्रमोद तिवारी जी, मंच पर विराजमान सभी प्रताप इमरानगढ़ी जी, सभी सम्मानित मंच पर अतिथिगण और देश के विभिन्न भागों से आए हमारे लीगल फर्ज। मैं हूं HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूं। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। कम्युनिटी के भाई बंधुओं, मेरा जो विषय है धर्म और संविधान से संबंधित है। धर्म हमारे जीवन का एक अनिवार्य और अमिट हिस्सा है और हमेशा से रहा है। मनुष्य असाध्य रूप से धार्मिक है। भारतीय तो और भी अधिक धार्मिक है। अनादिकाल से धर्म मानव समाज के अस्तित्व के केंद्र में रहा है। भारतीय समाज का एक ऐसा दृष्टिकोण की ओर से स्पष्ट प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है जो मुख्यतः धार्मिक है। इसलिए सर हरकोर्ट बटलर ने कहा था, भारतीय मूलतः धार्मिक है जबकि यूरोपीय मूलतः धर्म निरपेक्ष है। इसलिए धर्म आज भी भारतीय जीवन का मूल है। हमारे संविधान में धर्म मुख्य स्वतंत्रता के मार्गदर्शक सिद्धांत क्या है? हमें यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से मिली है? सर्वधर्म समभाव की हिंदू अवधारणा यानी धर्म सत्य है और विशिष्ट धार्मिक पहचानों के संयोजन को उचित ठहराती है। सभी धर्मों की समानता या एकरूपता की अवधारणा इसी सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत से प्रेरित है। सर्वधर्म समभाव के तदनुसार भारत में किसी एक धर्म को दूसरे धर्म पर वरीयता नहीं दी जाती है। जो लोग हमेशा हमारी प्राचीन सभ्यता पर गर्व करते हैं, वो हमारी धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता के इस मौलिक सांस्कृतिक औचित्य को क्यों नहीं समझ रहे हैं? इसलिए भारतीय संविधान के तहत धार्मिक स्वतंत्रता इस विश्वास पर आधारित है कि प्रत्येक मनुष्य में अपनी अंतरात्मा की खोज करने और सत्य की खोज करने की गरिमा, अंतर्निहित गरिमा है। धार्मिक स्वतंत्रता के क्या लाभ है? यदि हम धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो हम एकजुटता प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकजुटता के लिए प्रयुक्त शब्द बंधुत्व है। हमारे संविधान निर्माताओं को आशा थी कि आस्था, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता बंधुत्व को बढ़ावा देगी और शांति के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करेगी और सद्भाव, सच्चा धर्म लोगों के बीच एकजुटता के सेतु का निर्माण करेगा। गांधी जी ने कहा, क्या धार्मिक स्वतंत्रता वास्तव में देश के लिए फायदेमंद है? हाँ, क्योंकि धार्मिक अभ्यास व्यक्तियों को, परिवारों को और बड़े समुदाय की भलाई को बढ़ावा देता है। यह पता चलता है कि धर्म का अभ्यास खुशी और व्यक्तिगत कल्याण की समग्र भावना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। खुश लोग अधिक उत्पादक और कानून का पालन करने वाले होते हैं। वे अच्छे नागरिक बनते हैं। हम विश्व खुशी सूचकांक पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि हिमाचल पूरे देश में हैप्पीनेस ऑफ स्टेट के रूप में
पहले नंबर पर आया है। यदि हम धर्मों का पालन करें और अपने अंदर आध्यात्मिकता का संचार करें तो हम संतुष्ट होंगे और हम खुशी लोग बनेंगे। धार्मिक लोग ईश्वर के भय के कारण अधिक ईमानदार होने की संभावना रखते हैं। बेशक कुछ धार्मिक कट्टरपंथी भ्रष्ट भी है और सभी प्रकार की अनैतिक चीजों में लिप्त हैं। धर्म क्या है, इसकी सटीक परिभाषा संभव नहीं है। प्रोफेसर व्हाइट हेड ने धर्म को इस रूप में परिभाषित किया है कि व्यक्ति अपने एकांत के साथ क्या करता है। हमारे लिए धर्म का अर्थ है सही काम करना, यह मानवता की सेवा करना है। एस राधाकृष्णन ने कहा था कि धर्म एक अनूठा व्यक्तिगत अनुभव है। यह मानव मन की एक स्वतंत्र कार्य प्रणाली है, कुछ निष्ठा स्वचरित्र वाला है या कुछ आंतरिक और व्यक्तिगत है, जो सभी मूल्यों को एकीकृत करता है और सभी अनुभवों को व्यवस्थित करता है। हमारी प्राचीन संस्कृति में धर्म शब्द का अर्थ धार्मिकता है, लेकिन आज कर्मकांडी धार्मिकता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। नए अभिजात वर्ग मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों और कथा यज्ञ जैसे सार्वजनिक समारोह में खुलेआम भाग लेने के बारे में अपनी पिछली झिझक छोड़ रहे हैं, बल्कि अनुष्ठान का आयाम अधिक सार्वजनिक और दिखावटी होता जा रहा है। न केवल अनुष्ठान अधिक विस्तृत होते जा रहे हैं, बल्कि कई ग्रामीण और श्रमिक वर्ग के देवी देवताओं के माध्यम से व्यापक अभिजात वर्ग और प्रवासी भारतीयों द्वारा अपनाया जा रहा संस्कृतिकरण की एक प्रक्रिया, जिसमें देवताओं का जट्रिफिकेशन किया गया है। धर्म की पहचान भावनाओं, संवेदनाओं, सहज धारणाओं, विवेक और विश्वास या आस्था से होती है। धर्म का इस्तेमाल वोट बटोरने के लिए भी किया जा रहा है। आज के नेताओं के विपरीत पंडित नेहरू को राजनीति में सफल होने के लिए धर्म की कभी भी आवश्यकता नहीं थी। वास्तव में राजनीति में धर्म के इस्तेमाल के कारण देश का दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद विभाजन हुआ। क्या हम वह गलती दोहराना चाहिए, यह विचारणीय प्रश्न है। धर्म का राज्य से क्या संबंध है? राज्य और धर्म के बीच किस प्रकार का संबंध होगा, यह निर्धारित करेगा कि हम एक धर्म तंत्र है या एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। पश्चिम के विपरीत भारत में धर्मनिरपेक्षता का उद्देश्य चर्च और राज्य के बीच अलगाववाद की दीवार खड़ी करना नहीं था। हम भारतीय इस दो तलवार सिद्धांत में विश्वास नहीं करते हैं कि धर्म और राज्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। यह कहना कि भारतीय संविधान 1976 में धर्मनिरपेक्ष बना एक सफेद झूठ है। 288, 232 ईसा पूर्व तक शासन करने वाले महान अशोक से उधार ली गई कई अन्य बातों की तरह भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीज भी अशोक के शिलालेखों में खोजे जा सकते हैं। एक विशेष धर्म को राज्य धर्म के रूप में विचार को खारिज करते हुए रॉक एडिक्ट ने कहा था कि सभी धर्मों को हर जगह निवास करना चाहिए, क्योंकि वही सभी आत्म संयम और हृदय की पवित्रता चाहते हैं। आज के भारत की सबसे बड़ी समस्या में से एक घृणा है। घृणा फैलाने वाली भाषा किसी के धर्म का महिमामंडन करने पर रोक लगा दी है। तदनुसार भारतीय संविधान के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी धर्म का पालन करने की अनुमति देता है, लेकिन हम अत्यधिक धार्मिकता की अनुमति नहीं दे सकते। हम उन सामाजिक रीति रिवाजों में सुधार करना होगा जो महिला विरोधी या भेदभावपूर्ण है। संविधान के दूरदर्शी निर्माताओं ने धार्मिक स्वतंत्रता को अन्य सभी मौलिक अधिकारों के अधीन और गौण बना दिया है। हमारे लिए समानता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हमारे कानून चुनावों में धर्म के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं। इसके अलावा हम सभी प्रकार की धार्मिक प्रथाओं की अनुमति नहीं दे सकते।
तदनुसार हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिकल 25 के तहत केवल आवश्यक धार्मिक प्रथाओं को ही अनुमति दी जा सकती है। ये हमारे संविधान के प्रति के तहत सुरक्षा कवच है। यदि हमारे पास धार्मिक स्वतंत्रता है और किसी भी धर्म में गलत भ्रष्ट प्रथाओं की आलोचना करने का अधिकार है, तो उस अर्थ में धार्मिक स्वतंत्रता में धर्म में स्वतंत्रता और धर्मों के भीतर स्वतंत्रता भी शामिल होगी, जिसमें उन प्रथाओं की निंदा की जा सके जो अनुचित है और धार्मिक प्रथाओं में सुधार लाया जा सके। उदाहरण के लिए अंबेडकर जी कहते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था व्यवसाय के पुनः समायोजन की अनुमति नहीं देता। व्यक्ति का व्यवसाय केवल जन्म से पूर्व निर्धारित होता था। निसंदेह जाति व्यवस्था एक धार्मिक कारण है। इसका भारत के आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ेगा। जाति व्यवस्था ने भारतीय आर्थिक विकास को प्रभावित किया है, क्योंकि उसका उपयोग देश के सभी हिंदुओं की आर्थिक, सामाजिक, रोजगार और कानूनी स्थिति निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है या रचनात्मक में बाधा डालती है। धार्मिक स्वतंत्रता अर्थव्यवस्था का विकास करती है। जब धार्मिक समूह एक स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धा वातावरण में कार्य करते हैं, तो सभी देशों के मानवीय और सामाजिक विकास में एक भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए समाजशास्त्री रॉबर्ट वुडबेरी का मानना है कि पिछली शताब्दी में धर्मांतरण करने वाले प्रोटेस्टेंट धर्मों यानी अनुयायियों के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले धर्मों की उपस्थिति दुनिया भर में आर्थिक विकास से जुड़ी है। धार्मिक स्वतंत्रता धर्म संबंधी हिंसा और संघर्ष को कम करके शांति को बढ़ावा देती है। जब धर्म की स्वतंत्रता को बढ़ावा और संरक्षित नहीं किया जा सकता, तो हिंसा और संघर्ष होते हैं, तो जो सामान्य आर्थिक गतिविधियों को बाधित करते हैं। शत्रुता और प्रतिबंध ऐसा वातावरण बनाते हैं जो निवेश को दूर भगाता है। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिकूल प्रभाव धर्म का देखा जा सकता है। केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यदि हमें धार्मिक संघर्षों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, तो विदेशी निवेश नहीं आ सकता। आइए हम अपनी हिंदू सहिष्णुता की परंपरा की ओर लौटे। आइए हम अशोक और अकबर का अनुसरण करें। धर्म को निजी मामला रहने दें, लोगों को अपनी इच्छा अनुसार कोई भी धर्म अपनाने दें, लेकिन राज्यों को धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए। हमारा संविधान सभी धर्मों की समानता का पक्षधर है। आइए हम अपने सभ्यतागत मूल्यों के प्रति सचेत रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।